हंस भगवान हम आपको दिखा रहे हैं पांडेश्वर महादेव से मानस तीर्थ मनशयिता जाते समय ही रास्ते में मनशयिता ग्राम में ही पड़ता है एक मनकामेश्वर महादेव का दिव्य स्थल। मनशयिता स्थान है ये, जो कि गंगा जी के बिल्कुल उत्तरी तट पर ही स्थित है। कछार में, जैसे कि देख रहे हैं गंगा जी का ये पूरा कछार क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में स्थित है मनकामेश्वर महादेव, जो कि पांडव कालीन है, ऐसी इनकी प्राचीनता और विश्वसनीयता मानी गई है। ये पोस्ट थरवई और थाना थरवई, तहसील शोराम, फाफामऊ, जिला प्रयागराज के अंतर्गत आने वाला स्थल है। और इसके वर्तमान महंत हैं महंत बाबा दयाल दास नागा महंत हैं, जो वैष्णव रामानंदी समुदाय में आते हैं, निर्वाणी अखाड़ा से संबंधित हैं। विश्वनाथ दास नागा इनके गुरु रहे। बाबा बजरंग दास जी ने इस मंदिर की मंदिर का बनवाया था, यद्यपि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, पांडवों के काल का, जैसे कि इसकी व्याख्या मिलती है। यहाँ पर यादव और गडेरिया वर्ग के लोगों का बाहुल्य है। उन्होंने मंदिर की अधिकांश भूमि भाग पर अवैध कब्जा भी कर रखा है, जैसे कि यहाँ लगभग 4 से 4.5 बीघे के क्षेत्र में मंदिर के नाम ज़मीन है। फिर भी आज वर्तमान में 1 से 1.5 बीघा ही बचा हुआ है और नागा सन्यासी काफ़ी परेशान भी किए जाते रहे हैं। आइए दर्शन कराते हैं आपको श्री मनकामेश्वर महादेव का। बोलिए मनकामेश्वर महादेव की जय। ये मनकामेश्वर महादेव हैं। ये शिवलिंग जो प्राचीन दिख रही है, ये पांडवों द्वारा बनाई गई है। इन्हीं के पास स्थित है भीम कुंड, भीम तीर्थ जिसे भी कहा जाता है। यहाँ पर पांडवों, द्रौपदी एवं कुंती ने महादेव की उपासना की थी और मनोकामनाएं मांगी थी। इनका ये प्रश्न बताया जाता है लोगों के द्वारा कि ये मनकामेश्वर महादेव की स्थापना उस समय हुई जब लाक्षागृह से वो गुप्त रूप से निकले थे पांडव और घूमते हुए इधर आए, तो यहीं पर भीम ने अपनी गदा भी रखी थी और यहीं पर भीम कुंड बना था। जल के स्रोत के लिए उन्होंने जल निकाला था और यहीं पर उपासना की थी स्नान ध्यान करके, इसलिए इन्हें मनकामेश्वर महादेव को प्राचीन द्वापर युग का माना गया है। यहीं पर स्थिर हैं श्री नंदी महाराज, जैसे कि आप दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ में एक भव्य हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित कराई गई है साधु संतों के द्वारा। ये श्री पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा है। श्री माता जी की ये तस्वीर है, ये गणपति गणेश जी की, ये माता भवानी शेरावाली की। इसके अलावा पुरातत्व विभाग के दृष्टिकोण से भी यह स्थान बहुत ही प्राचीन माना गया है। जैसे कि देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन पुरातात्विक मूर्तियों का भी दर्शन लाभ यहाँ हो सकता है, जो कि किनारे रखी गई हैं, उपेक्षित हैं, इसलिए इनसे इनकी प्राचीनता भी सिद्ध होती है। और ये जैसा कि हमने निवेदन किया, यह त्यागियों का स्थान है। श्री 1008 श्री ऋषि राम भरोसे दास जी महाराज। तो ये बाबा जी की स्थली भी दिखाई, जैसे कि स्थल का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। यह स्थल साधु संतों की तपोभूमि है, तपोस्थल है उनकी, उसी का ये दिव्य दर्शन लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। यहीं पास में स्थित है भीम तालाब, भीमकुंड के नाम से, जो कि विख्यात था। आज लोग वहाँ पर कब्जा करके वहाँ भी खेती वगैरह कर रहे हैं और भीमकुंड जो है लुप्त प्राय है, उसे भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इनका शास्त्रों में भी कहीं उल्लेख मिला है, महाभारत काल के। अब हम आपको दर्शन कराते हैं मनकामेश्वर महादेव के, जो पूज्य पुजारी भी हैं, महंत हैं इस स्थान के, जो जिनकी कृपा दृष्टि से यह स्थान प्रफुल्लित हो रहा है, अभ्युदित हो रहा है और आप सभी लोग इस दिव्य मंदिर का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बाबा जी की ये तपस्या का ही प्रभाव है। ऐसे बाबा जी के चरणों में पहले तो हम कोटिशा सादर दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हैं नागा बाबा जी के। बाबा जी सादर दंडवत। आप अपना परिचय बताएं। श्री महामंडलेश्वर श्री विश्वनाथ दास 1008 विश्वनाथ दास नागा महंत, निर्वाड़ी अखाड़ा के कृपा पात्र श्री बाबा दयाल दास नागा महंत, जो कि यहाँ 300 वर्ष से मैं पढ़े हूँ।
और यहाँ जो है पाल बस्ती और अत्याचार मचाए हैं, ज़मीन और जो भूमि को कब्जा कर रहे हैं और गुंडेगिरी पर यहाँ पर हड़पने की नियत में हैं। अभी अभी आतंकवादियों को बुलाकर यहाँ बसेरा दिए थे, जिसमें यहाँ पर मारपीट साधु के भेष में आए थे वो, और भेष पर आने के बाद वो यहाँ के है जो कि अपने हाथ से पूरा ये निर्माण कराया गया है। के बारे में वो तो बहुत पुराना चीज़ है, कौरव पांडव के ज़माने की है ये मंदिर। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा जी का दर्शन अभी प्राप्त हुआ और बाबा जी की एक कुटिया है, इसी कुटिया में बाबा जी रहते हैं और यहाँ इनका दर्शन। हमारे जो भोले बाबा मनकामेश्वर मंदिर जो है, यहाँ जो भी अपना आत्मा सुख से आया है उसका कार्य संपूर्ण सिद्ध होता है। यह प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा में आता है। पंचकोशी की परिक्रमा में है ये। तो जैसे कि आपने देखा बाबा जी के आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुए और यह राजस्व में दृष्टिकोण से भी यह मनकामेश्वर महादेव का स्थान, भीमकुंड इत्यादि दर्ज है ना। इनके नाम पर ज़मीन भी दर्ज है, लेकिन आज दयनीय स्थिति यह है कि लोग उस पर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं और मंदिर के स्थान को नष्ट किया जा रहा है। तो वो सब सुरक्षित संरक्षित करना आवश्यक है। यह हमारे पंचकोशीय परिक्रमा का स्थल है। तो बोलिए मनकामेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राम, जय श्री हंस भगवान। हंस भगवान, जय श्री हंस भगवान।